तो डीडी काउंसलिंग में आखिर अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे और उनका महत्व क्या है, यूज क्या है, इस वीडियो को जरूर देखना। डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए होंगे, अगर नहीं है डॉक्यूमेंट वो, तो किस तरीके से आप किस डॉक्यूमेंट का कहां पर यूज कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट की। आपको समझाता हूं वन बाय वन करके। यहां पर देखिए सबसे पहले दिया गया है 10th और 12th की मार्कशीट, मतलब 10वीं की एंड 12वीं की। अब रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपको ये चाहिए पड़ेगा, राइट, इसकी मार्कशीट चाहिए होगी। और अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो अभी आप क्या कर सकते हो, बाद में वेरीफाई करा सकते हो। अभी आप ये कर लीजिए कि 12th में आपने क्या करा है, 12th की क्या पूछ रहा है ये, टोटल कितने नंबर आए, टोटल मान लीजिए 500 में से आपके 340 आए, 412 आए, ये आपको डालना है। प्लस पूछेगा फिजिक्स में कितने आए, केमिस्ट्री में कितने आए और मैथ में कितने आए, तो ये आपको रेडी रखना पड़ेगा। तो ये काम आपका ऑनलाइन मार्कशीट से भी हो जाएगा, अगर आपके पास नहीं है चिंता की बिल्कुल बात नहीं है, फोटोकॉपी से भी हो जाएगा। जस्ट नंबर वहां पर डालना है, पुट करना है। तो मेक श्योर करना टोटल डालना है और यहां पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का XYZ जो भी नंबर है वो डालना है। अब रही बात 10th की, तो 10th में आपको क्या डालना है, सिर्फ टोटल डालना है, कितने में से कितने आए, कितने में से कितने आए। तो यहां पर 10th का 12th का देखिए काम हो गया हमारा। तो यहां पर 10th और 12th में हमें रजिस्ट्रेशन के टाइम पे करना है। और ये अगर आपकी 12th की मार्कशीट नहीं आई, ये बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन में इसकी जरूरत पड़ रही है, सिर्फ नंबरों की, ठीक है। चलिए 12th मार्कशीट वही था, 12th पास सर्टिफिकेट अभी भी इसकी जरूरत नहीं है। जब आप एडमिशन के टाइम जाएंगे, राइट, ओरिजिनल तब लेके जाएं, दैट्स ओके विद दैट, राइट। अभी आपके पास अगर फोटोकॉपी है ऑनलाइन निकाल लीजिए, फोटोकॉपी भी नहीं है तो ऑनलाइन निकल जाएगा। जेई मेन एंट्रेंस एडमिट कार्ड, तो देखिए ये जो डॉक्यूमेंट है ये भी आपको कब लेके जाना है, ये लेके जाना है एडमिशन के टाइम पे आपको लग सकता है। अभी कोई भी जरूरत नहीं है इसकी, राइट, एडमिट कार्ड नहीं है, आपको सिर्फ रोल नंबर मांगा जाएगा। जो आपका रोल नंबर होगा वो 20 करके होता है ना, 20 मान लीजिए XYZ नंबर आपका जितने भी डिजिट का है वो आप डालोगे, आपकी डिटेल ऑलरेडी आ जाएगी। क्योंकि ये जो वेबसाइट है ऑलरेडी लिंक है किससे, NTA के जो स्कोर कार्ड है, जेई का स्कोर कार्ड है, वहां ऑटोमेटिक आपकी डिटेल आ जाएगी। सिर्फ आपको अपना रोल नंबर डालने की जरूरत है, तो इसकी भी अभी आपको कोई जरूरत नहीं है। जेई मेन एंट्रेंस स्कोर कार्ड, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, राइट। अगर आप यहां पर सिर्फ रोल नंबर याद है, ओनली रोल नंबर, ओनली रोल नंबर। हाँ, अब जब आप CLC में जाओगे या कॉलेज रिपोर्टिंग में जाओगे तो आपको निकाल के लेके जाना है। तो कब लेके जाना है, जब आप कॉलेजेस में जाओगे या वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे होगे, तो जेई मेन का स्कोर कार्ड या ये सारी चीजें आपको चाहिए होगी जब आप कॉलेजेस में जाओगे। चलो एक चीज तो क्लियर हो गई, यहां तक कोई जरूरत नहीं है। हायर सेकेंडरी मार्कशीट आपको जस्ट इसकी इंफॉर्मेशन वहां पर डालनी है। तो इसमें से अगर हम देखें तो यहां पर अगर आपके पास अभी ओरिजिनल कुछ नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। अब यहां पर आ जाते हैं, राइट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब देखिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या है, मध्य प्रदेश के आप मूल निवासी हो या नहीं हो, तो थोड़ा सा यहां पर समझना पड़ेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि आप मूल निवासी हो या नहीं हो। 90% सीट जो है रिजर्व है किसके लिए, मध्य प्रदेश के MP स्टूडेंट के लिए, मध्य प्रदेश के स्टूडेंट के लिए, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, राइट। MP के स्टूडेंट के लिए 90% सीटें। तो इनका मकसद ये है कि कोई एरा गेरा नत्थु खेरा, कोई एरा गेरा नत्थु खेरा बाहर से ये ना आके बोले कि भाई साहब मैं MP का हूं, मुझे भी सीट चाहिए। 90% तो वहां है ना, 10% सिर्फ आउट वालों के लिए, आउटसाइडर के लिए। तो ये एक सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, कितने प्रूफ दिखाओ, क्या दिखाओ, प्रूफ दिखाओ। MP के हो ना, तो MP का सर्टिफिकेट दिखाओ। तो अब तुम्हें वो सर्टिफिकेट जरूर तुम्हें ओरिजिनल चाहिए पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास ओरिजिनल नहीं है, राइट, तो तुम्हारे पास स्कैन कॉपी है, तुम वो लगा दो, दैट्स ओके, वो चल जाएगा, राइट। आपको वहां पर नंबर डालना है और सर्टिफिकेट ओपन करना है। नंबर कहां होगा, यहां लिखा होता है, देखो सबसे ऊपर RS करके /00 इस तरीके से स्लेश लिखा होता है। ये उस डॉक्यूमेंट का नंबर होगा, वर्ड में नहीं होता, RS पहले होगा वर्ड, समझ जाना आप। तो ये आपको सर्टिफिकेट का ऊपर का वो डालना है और फिर सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अब भाई साहब सर्टिफिकेट आने ही वाला है, रास्ते में है, नहीं मिल रहा, तो क्या करें, तो कुछ मत करो, सेल्फ अटेस्टेड कर दो, सेल्फ अटेस्टेड कर दो। भैया मूल निवासी तो है और हमें पता है कि हम मूल निवासी हैं, अब सेल्फ अटेस्टेड कर दो, हम बाद में वेरीफाइड करा लेंगे। क्या करा लेंगे, बाद में वेरीफाइड करा लेंगे, अभी बना नहीं है हमारा, बाद में वेरीफाइड करा लेंगे। बट इसको
आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन और समथिंग आपको जाना पड़ेगा, कुछ प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि हाँ आप एमपी के हो, नहीं तो हर कोई सेल्फ अटेस्टेड करके कोई भी पार्टिसिपेट कर ले, राइट। तो इनको इसके लिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, 90% सीट इसलिए लिए जा रही है, तो यहां पर यहां तक के लिए तो कोई भी ऐसी जरूरत नहीं थी, लेकिन यहां के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया। इसी के बेसिस पे तुम्हें डिसाइड करेगा कि कौन सा कॉलेज कौन सी ब्रांच मिल रही है नहीं मिल रही। रैंक को तो छूट दो, राइट, अगर आधी आधी रैंक पे भी वो मिल जाएगा कॉलेज अगर डोमिसाइल हो। अब कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों भाई, देखो जहां भी सीटों का आदान प्रदान तुम्हारे इसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, वहां पर ये वेरिफिकेशन करेंगे। अभी 10th 12th ये सारी चीजें इंटरनेट पे ससरा, तुम रोल नंबर डालोगे निकाल लेंगे, पूरी डिटेल वहीं से आ जाएगी। तुमने बताया इतना, तुम झूठे हो सही हो क्या तुम हो नहीं हो, वो सब उन्होंने निकाल लिया ना, वहां तो दिख ही रहा है। जेई मेन का स्कोर कार्ड जैसे तुम डालते हो, तुम्हारी डिटेल क्यों आ जाती है, नाम ये है, डेट ऑफ बर्थ ये है, पापा जी का नाम माता जी का नाम क्यों आ जाती है, क्योंकि आपने वो भर दिया है पहले से ही है, राइट। सो यहां पर जैसे हमने यहां पर देखिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोला, तो वो कहीं ना कहीं उन सीटों के आवंटन के लिए आपसे मांग रहा होगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट यहां पर क्या है कि आप ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, तो ओबीसी के लिए XYZ रिजर्वेशन है, एसटी के लिए XYZ रिजर्वेशन है, एससी के लिए रिजर्वेशन है। तो भाई साहब ऐसा ना हो कि जनरल वाला कहने लगे हम तो एसटी हैं, भाई नाम सरनेम कई लोगों का अलग होता है, मेरे ही रोथर जिले से, बता दो मैं किस कैटेगरी से हूं, नहीं बता पाओगे ना। तो यहां पर मैं बोलूं कि मैं तो एससी कैटेगरी से हूं, भाई साहब अरे तुम अगर मैं एससी कैटेगरी से हूं तो मेरे पास कुछ प्रूफ होगा ना, राइट। तो मुझे वो प्रूफ देना है, दैट्स इट, मुझे वो प्रूफ देना है, बस ये सारी चीज। आई थिंक आवाज आपको सही आ रही होगी, चलो ठीक है चेक कर लेते हूं। ओके, तो एससी सर्टिफिकेट या जो भी सर्टिफिकेट आप दिखा रहे हो वो उसका आपको प्रूफ चाहिए। एक अगर ईडब्ल्यूएस भी हो, तो ईडब्ल्यूएस का भी XYZ परसेंटेज कोटा है, और वो किसको मिलेगा, सिर्फ ईडब्ल्यूएस वाले को मिलेगा। तो इनका कंसर्न ये होता है कि आप जिस कैटेगरी के हो भाई साहब, हो भी या नहीं हो, पहले वेरिफिकेशन होता था, फिजिकली रिपोर्ट करना पड़ता था, अब नहीं होता। अब डॉक्यूमेंट बैठे बिठाए वहां पर हो रहा होता है, तो पान वाले भैया बैठे रहते हैं और वहीं से ऑफिस से जाके चेक कर रहे होते हैं। चलो, तो यहां पर अगर हम बात करें, कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पर डालना पड़ेगा, आपको उसका नंबर भी डालना पड़ेगा, साथ ही साथ डिटेल भी डालनी पड़ेगी। करेक्टर सर्टिफिकेट अभी कोई जरूरत नहीं है भाई, जब यहां पर एडमिशन होगा, रिपोर्टिंग होगी और वो आपको देना पड़ेगा, और आप बोल दो सर अभी नहीं है, ये 15 दिन बाद दे देंगे, चलो ठीक है दे देना, क्योंकि उनका मकसद क्या है, तुम्हारा करेक्टर कैसे, चोरी चवारी और ये सारी चीज ही करते हो। करेक्टर सर्टिफिकेट तो भैया रुपयों में बनता है, कहाँ इसकी वैल्यू ससरी। तो ये मेरे हिसाब से अभी कहीं पर भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपका करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बना। लेकिन जब आप टीसी माइग्रेशन लेने जाते हो तो करेक्टर ऑटोमेटिक मिल ही जाता है, उसी टाइम पर हम ले लेते हैं। माइग्रेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ट्रांसफर सर्टिफिकेट पहले, लेकिन इससे पहले हम इन दो की बात कर लेते हैं। पासपोर्ट साइज फोटो, क्या दिक्कत है, फोटोग्राफ और फोटो कितने भी ले लो भैया, राइट, 20 रुपये में 8 ठैया बन जाते हैं। चलो, तो अब हम बात कर लेते हैं, क्या है, हमें दो सर्टिफिकेट की बहुत जरूरत है, इन सब की तो चलो छोड़ दो, राइट। यहां पर क्या है, कैटेगरी की, डोमिसाइल की, ये तो अपने हाथ में, कभी भी फोटो खिंचवाएंगे और हो जाएगा। माइग्रेशन और टीसी माइग्रेशन अभी नहीं मिलते, और अभी पूरी रजिस्ट्रेशन में, एडमिशन प्रक्रिया में कहीं पर भी इसकी जरूरत नहीं है। आपको जब आप रिपोर्ट करोगे किसी कॉलेज में, फिजिकली जाओगे, तो वो बोलेंगे आप टीसी जमा कर दो, माइग्रेशन जमा कर दो, बाकी कोई भी डॉक्यूमेंट जमा मत करो। क्या कर दो, टीसी जमा कर दो और माइग्रेशन जमा कर दो। क्योंकि नियम क्या कहता है, जिस कॉलेज के पास स्टूडेंट की टीसी है और माइग्रेशन है, वो बच्चा उसी कॉलेजेस में एडमिशन ले रहा है, पढ़ रहा है। तो कल को जो बच्चे 3-3 4-4 जगह एडमिट हो गए हैं, वो नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए टीसी माइग्रेशन का रूल बनाया है। अब अगर आपको मान लो कोई दूसरे कॉलेज जाना भी है, तो पहले आपको एडमिशन कैंसिल कराना पड़ेगा, तभी वो वापस मिलेगा। तो टीसी और माइग्रेशन ये जरूर ले लीजिए,
क्योंकि टीसी और माइग्रेशन के बिना पे कई बार क्या होता है, राइट, अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉलेजेस रिपोर्टिंग में बढ़ेगी। बहुत सारे कॉलेजेस टाइम भी दे देते हैं, बट स्पेशली सीएलसी में, कॉलेज लेवल काउंसलिंग में कंपलसरी होता है, क्योंकि उनको ये पता होना चाहिए कि बच्चा भी कहीं उलझा नहीं है, कहीं उसने एडमिशन नहीं लिया, कहीं ये नहीं किया। तो घुमा फिरा के अगर बात करें तो ऐसा भी कोई भी डॉक्यूमेंट आपको नहीं चाहिए सिवाय इन 2 डॉक्यूमेंट के। कौन से 2 डॉक्यूमेंट के, वो मैं बता देता हूं आपको। डॉक्यूमेंट के डोमिसाइल कैटेगरी सर्टिफिकेट, राइट, इन 2 के बाद तीसरा आपको जो सर्टिफिकेट चाहिए वो चाहिए इनकम सर्टिफिकेट। क्या चाहिए भाई साहब? इनकम सर्टिफिकेट। तो कैटेगरी, डोमिसाइल, इनकम और कास्ट, और अगर आप ईडब्ल्यूएस हो तो ईडब्ल्यूएस, बस ये 4 ठैया आपको चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस हो ही नहीं तो ये भी नहीं चाहिए, मतलब 3 ही डॉक्यूमेंट चाहिए, या तो कास्ट चाहिए या फिर ये चाहिए। तो पहला ये चाहिए, दूसरा ये चाहिए, तीसरा ये चाहिए, ये भी तीसरा है, या तो ये चाहिए या ये चाहिए, राइट। तो 3 ही डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, मात्र 3 ही डॉक्यूमेंट, राइट। पहला डोमिसाइल जो सबके लिए एप्लीकेबल हो, जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो। अगर आप एमपी के हो तो भरो, अगर आप एमपी के हो तो भरो। अगर इनकम सर्टिफिकेट का भी बड़ा रोल है। टीएफडब्ल्यू की सीट चाहिए, टीएफडब्ल्यू में भी आपको इनकम सर्टिफिकेट ही डालना पड़ेगा। कहां डालना पड़ेगा? बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर इनकम सर्टिफिकेट तो अपलोड कर दिया, लेकिन टीएफडब्ल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? टीएफडब्ल्यू पूछ रहा है, तो क्या करें? अरे भैया कुछ ना करो, टीएफडब्ल्यू कैसे मिलेगा? ट्यूशन फ्री वेवर स्कीम कैसे मिलेगी? जो बच्चा कमजोर होगा, किसमें कमजोर होगा? वहां पर किसमें? जिसकी इनकम कमजोर होगी। इनकम कैसे पता चलेगी? आपको आय प्रमाण पत्र से पता चलेगी। दिमाग लगाने का ही नहीं है, फट से यहां पर इनकम सर्टिफिकेट डाल देने का है, राइट। कास्ट, भाई जिस कैटेगरी के हो वो कैटेगरी का आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होगा, वो आपको डाल देना होगा। एक और सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ सकती है अगर आपकी सब कैटेगरी होगी। तो सब कैटेगरी कैसे होगी? अगर आपकी सब कैटेगरी होगी तो हम मान लीजिए एनसीसी मेरे किया है, बी सर्टिफिकेट मैंने किया, XYZ किया है, तो एनसीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए ना, क्योंकि उस कैटेगरी का आप बेनिफिट ले रहे हो। आप कह रहे हो मैं हैंडीकैप्ड हूं, तो हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि रूल क्या कहता है कि 30% शरीर का डैमेज होना चाहिए। अब भाई साहब हम इसके लिए अपना 30% हाथ पैर थोड़ी ना तुड़वाएंगे, तो जिनके बाकी में अगर नहीं होंगे, उसका डैमेज होगा, उसके पास सर्टिफिकेट होगा, राइट। सो गवर्नमेंट क्या मांगती है कि तुमने यहां पर कट लगा लिया और कह लो भैया हम तो हैंडीकैप्ड है, हमारी उंगली छिंगली सी हट गई। नहीं, ये नहीं माना जाता, राइट। सो उनका 30% XYZ डैमेज माना जाता है। क्राइटेरिया है, एक क्राइटेरिया है कि भाई साहब आपका पैर ही अपंग हो गया, या एक हाथ में एक्सीडेंट में वो चला गया, कुछ XYZ है, वो बनता है, उसके पैरामीटर देख लीजिएगा। एनसीसी या जो इसको हम बोलते हैं क्लास, अगर आप क्लास में हो तो वो आपको सर्टिफिकेट लगेगा, एंड दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस। तो अभी रजिस्ट्रेशन में देखा जाए तो आपको सिर्फ ये सर्टिफिकेट लग रहे हैं और कुछ भी नहीं लग रहे हैं 4 के अलावा। आई होप मजा आया होगा, समझ में आया होगा आसान भाषा में। लेकिन एक चीज जो अभी तक तुम्हें समझ में नहीं आएगी, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, इसी तरीके से आसान भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में समझाऊंगा। कोर्स बनाया है, नीचे लिंक दिया गया है, जिसमें मैंने 150+ वीडियो को, एक एक चीज को डीपली मैं वहां पर बता रहा हूं, समझा रहा हूं किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना है, कैसे क्या करना है। अब भैया जाके तुम भी देख लो और हमें भी जाने दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हाँ।